अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो लास्ट टाइम हमने जी व्लॉग फिनिश किया था कि हम लोग जा रहे थे सिस्टर को घर छोड़ के मार्केट, और हम यहाँ पहुँच चुके थे और मैंने कहा कि चलें इधर से ही व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। तो मैंने व्लॉग नहीं डाला 2 दिन। तो अगेन अयान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी पिछले दिन। तो यहाँ जी हम लोग पहुँच गए थे मार्केट, और यहाँ का हाल देख लिया आप, मतलब रौनक भी है और हाल भी है। लोग तो ना बस पागल ही हो जाते हैं कोई मिनट मिलने की देर है, और जैसे कि हम भी पहुँच जाते हैं छोटे मोटे काम के लिए ना कोई आया हुआ होता है सारे, तो फिर इस तरह बहुत ज़्यादा गैदरिंग लगती है कि बहुत सारे लोग हैं। तो ये मैं कुछ ड्रेसेस देख रही थी, मुझे अच्छे लग रहे थे। स्काई ब्लू मैंने नहीं पहना कभी, तो मुझे वो भी अच्छा लगा था। ये स्किन कलर में था, दिल चाह रहा था ये भी ले लूँ। कभी मेरा कोई एक ब्राइट कलर लेने को दिल चाह रहा था, और फिर मैं डल कलर ज़्यादा मुझे पसंद आते हैं, लाइट कलर्स मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और मैं हमेशा कोशिश ये करती हूँ कि मैं कोई ब्राइट कलर लूँ। फिर मैं कंफ्यूज ही हो गई थी, मैंने कहा यार इसमें ये वाला मुझे अच्छा लग रहा था, मगर ना पता नहीं क्यों मुझे उसमें कोई मतलब स्पार्क नहीं लगा तो मैंने फिर वो छोड़ दिया। उसके बाद मैं ब्लैक देखने लग गई, मैंने कहा ब्लैक तो मेरे पास इतने हैं ऑलरेडी, तो नहीं यार ब्लैक नहीं लेते। और ये पीच कलर में बहुत प्यारा था। वो फिर बात वही है ना, ये सारे ही लाइट कलर्स में देख रही थी, फिर मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने एक ये प्लेन ले लिया नेवी ब्लू में, और ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, एम्ब्रॉयडर्ड था, 3 पीस था पूरा। तो ये भी फिर से लाइट था, और ये मरून कलर में था। तो मैंने कहा कि चलें, ये तो कुछ ज़्यादा ही ओवर लग रहा है। खैर, तो मैंने वो नेवी ब्लू लिया, और एक और कलर में जो ड्रेस लिया है वो लिया है मैंने ग्रीन कलर में। उसके बाद ये बैग्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, और फिर वहाँ से आने के बाद मैंने कुछ भी जो है वो शूट नहीं किया, ना ही मैंने कुछ रिकॉर्ड किया। अयान की तबीयत सारी रात ख़राब रही, अयान को मैं देखती रह गई, इसको फीवर चढ़ गया था। रात जैसे कैसे निकाल ली हमने, और उसके बाद सुबह उठा तो ये थोड़ा सा बेहतर था। थोड़ी देर बाद इसको फिर इतना तेज़ फीवर चढ़ गया 102। फिर मैंने इसकी पट्टियाँ रखना शुरू कर दी, और ये देखिए मेरा बेटा माशाल्लाह इस फीवर में भी हंस रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मतलब इतना एक्टिव रहता है ना। अगर 102 फीवर भी हो तो मेरा बेटा जो है ना 102 के बाद जो है ये लेटना शुरू होता है। मतलब अब ये लेट गया था, 101 में भी ये पर चल रहा होता है। तो बस फिर मुझे यहाँ पे इसकी फ़िक्र हुई, मैंने जल्दी जल्दी इसकी पट्टियाँ की। तो खैर फिर सिरप वगैरह दिया, मैंने कहा कि देखते हैं कैसे, अब जाना पड़ेगा डॉक्टर के। और यहाँ पे काशिफ़ ने अपने जाने की तैयारी पूरी कर ली है। ईद आ रही है, इसने अपने घर जाना है, और इस बार इसका प्लान है कि मैं पक्का जाऊँगा, मैंने वापस नहीं आना। बस बच्चे हैं, बच्चों का दिल तो यही करता है अपने घर अपने माँ बाप के पास जाएं, तो बस वापस ना आए। ये रात का टाइम था, मैंने फिर इनको बच्चों को सुलाया, दवाई वगैरह दी। मैंने अयान को वही एंटीबायोटिक जो है वो रिपीट करी जो मैंने लास्ट वीक इसको फीवर चढ़ा था, तो वो कंप्लीट नहीं हुई थी। इसका फ़ीवर उतर गया था तो मैंने मेडिसिन इसको नहीं दी थी, मेरी गलती थी। इसको इन्फेक्शन वो अंदर रह गया, और इस बार तो बहुत ही बुरा निकल के बाहर आया। अगले दिन फिर सारा दिन इसके फ़ीवर इतना तेज़ रहा, उसी में मैं रही, मैंने कोई शूट नहीं किया। सारा व्लॉग ही आज वॉइस ओवर में है। अफ्तारी के टाइम अयान को 104 फीवर हो गया। फिर ये मैं हॉस्पिटल लेके गई हुई थी, वहाँ इसको इंजेक्शन लगा, इसका फ़ीवर उतरा। ये थोड़ा सा मतलब उठ के बैठा, तो फिर मैं रात को बच्चों को इधर गली में ही वॉक में लेकर निकल गई कि चलो हम वॉक करते हैं। अयान को काशिफ़ ने ये ऐनक लगाना सिखाई दी है, और ये माशाल्लाह अब कैसे अभी पहन के फिर रहा है। थोड़ी देर के लिए इसने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया और पहन ली थी। तो बस जी मैं इनको वॉक पे लेकर निकली, मैंने कहा चलें बच्चे का भी माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा। कोई 5 वो तो वो अलग बात थी, वो ईद नहीं थी। इधर काशिफ़ जो है अपनी ईदियों की बात कर रहा था कि मैं इतने सूट लूँगा, इतने पैसे लूँगा तो अगर मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। इधर नहीं, बाहर रोड पे जाके मरने का। जी बच्चों का तो यही होता है ईद पर कि हमने ये लेना है, ये लेना है। और यहाँ से जो है हम वापसी आ रहे थे, अपनी गली में फिरे, और फिर जी नेक्स्ट डे ऐसा हुआ कि हमें आखिरकार डॉक्टर के पास आना ही पड़ा। अयान को फिर से फ़ीवर तेज़ होना शुरू हो गया था। तो लास्ट डे मैंने इसको इंजेक्शन तो लगवा लिया था, इमरजेंसी में लेकर आई थी, लेकिन डॉक्टर को विज़िट करवाना ज़रूरी था। उसके बाद कुछ मेडिकेशन में चेंजिंग हुई, और फिर मैं वापसी पे चेज़अप गई थी थोड़ी देर के लिए खड़े खड़े। इसका फ़ीवर तो उतर गया था उस टाइम पर, तो मैंने कहा कि चलने छोटी मोटी 1-2 चीज़ें हैं बच्चों की वो लेनी है। तो यहाँ पे हुरैन को इतनी पसंद आ रही थी ये वॉचेस। भैया को कहाँ लेके गई थी? है
से पहले खाने के लिए। तो बस जी यहाँ पे अम्मी, मैं, काशिफ और हुरैन वापस आ रहे थे डॉक्टर के से, और अयान माशाल्लाह अब बेहतर था। 2 टीके आज इसको सेकंड इंजेक्शन लगा था, तो फिर इसलिए जो है ये बेहतर हो गया था, फ़ीवर इसका उतर गया था। तो घर आने के बाद हमने अफ्तारी की, उसके बाद ये बच्चों के साथ मैं टाइम स्पेंड कर रही थी। डॉल को क्या हुआ? डॉल की लेग क्यों ऊपर की हुई है? डॉल की लेग क्यों ऊपर की है? नंगू पंगू हो गई है। इसके बाल नहीं बांधे आपने? ये वाली भी है, ये भी नंगू पंगू हुई हुई है। ये अच्छी डॉल है। तो यहाँ पर जी आयत भी आ गई थी, तो मैंने आज का व्लॉग बस इतना ही बनाया। आप लोगों को बताया यान को 104 फीवर होने की वजह से मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।